नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। क्वेश्चन नंबर 43 तक हम सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व हो चुका था, 43 बाकी है। ठीक है, तो 43 को हम देखेंगे। धात की एक बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 70 सेंटीमीटर है तो सेमी क्यूब में पाइप में धातु का आयतन बताना है। तो वॉल्यूम भी आयतन भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है सिलेंडर के लिए। अब ये जो है सिलेंडर के कोण का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण का क्या होगा, v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h होता है कोण का, सिलेंडर का जो बेलनाकार है, बेलन का जो है पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसमें यदि ये खोखला है तो इसकी क्या हो जाएगी, पाई r पाई r1 स्क्वायर h माइनस पाई r2 स्क्वायर h। इसको कॉमन लेंगे तो पाई h हो जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, यानी बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस भीतरी त्रिज्या का स्क्वायर। तो पाई 22 पाई में ही रहने दें, h की वैल्यू 70 है, 70 कर दें, और r जो है वो बाहरी 3 सेंटीमीटर तो 9 हो जाएगा, और 9 में से 2 दूना 4 यानी 4 घट जाएगा। तो पाई 70 इंटू 5 यानी 350 पाई हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350 पाई। जो बेलन होगा जो उसमें धातु लगा है वो 350 पाई के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, यदि किसी एक त्रिभुज के आधार अर्थात ऊंचाई दोनों को दुगना कर दिया जाए, त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दोनों दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का होगा। ये आपका त्रिभुज होता है, ठीक है, ये आधार है और ये ऊंचाई है। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आधार जो है ये हो गया, आधार दुगुना कर दिया जाए और हाइट भी दुगुनी कर दी जाए तो ये अब त्रिभुज ऐसे बनेगा, आधार दुगुना हो गया, हाइट भी दुगुनी हो गई, यानी कि अब जो है 1/2 2b इंटू 2h हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा यानी 2bh हो गया। ये त्रिभुज कितना हो गया, 2bh। अब इसमें कितने गुना हो गया, ये इसका 4 गुना हो गया। कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ये क्षेत्रफल जो होगा 4 गुना हो जाएगा, यानी पहले आधा bh था, अब 2bh हो गया। तो आधे bh से 2bh कितने गुना है, 4 गुना है। ठीक है, तो ये 4 गुना हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को हम देखेंगे। दो बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्या जो है 1:3 के अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में है। ठीक है, तथा उसकी ऊंचाइयों में 1:2 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में कितना अनुपात होगा। तो मान लीजिए त्रिज्या r है तो ये r हो गया r और ये 3r हो गया। ठीक है, और ये h हो गया r, ये 3r और ये h इंटू ये 2h हो जाएगा। ठीक है, तो आयतनों का बेलनाकार हम
देखें पाई आर स्क्वायर एच दोनों, और ये क्या हो जाएगा पाई आर की वैल्यू जो है 3 है तो 9 आर स्क्वायर हो जाएगा। एच जो है वो 2 टाइम है 2h है इंटू 2h हो गया। ठीक है, आर से आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, ये सभी कट जाएंगे, ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 18 हो जाएगा, यानी 1:2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 1:18 जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी एक संबंधी 18 गुना अधिक हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज का बेलन का त्रिज्या 3 गुना बढ़ा दिया जाए और उसका ऊंचाई 2 गुना कर दिया जाए तो बेलन का जो है आयतन 18 गुना अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो कौन सी संख्या सबसे छोटी है ये देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि किसका निगेटिव मान जो है सबसे अधिक है। तो निगेटिव माइनस, ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, ये दोनों छोटे से हट जाएंगे, परिमेय संख्या पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है। तो -5/7 और 4/7, इसमें इसको आप लिख सकते हैं -4/7 भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये क्वांटिटी अधिक है निगेटिव में, तो यही संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी सबसे छोटी होगी, क्योंकि ऋणात्मक में जो संख्या बड़ी होती है माइनस साइन लगाने पर वही संख्या छोटी हो जाती है। 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप देखिए भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं परंतु पूर्णांक नहीं होती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भिन्न परिमेय संख्या होती है, भिन्न तथा पूर्णांक दोनों ही परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो भिन्न और परिमेय संख्या दोनों क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। भिन्नात्मक भी संख्या है और कंप्लीट नंबर इंटीजर भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, 21/24 × 8/7 बराबर है। ठीक है, 7 7 3 जा 21, 3 7 3 8 जा 8 8 कट जाएगा, 1 के बराबर है। ठीक है, 1 के बराबर होगा। 7 से 3 कट जाएगा, 8 से 24 कटेगा, 3 3 कट जाएगा, आपस में इक्वल 1 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आगे चलते हैं। किसी संख्या x में से 3 घटाया जाए। कोई संख्या है x है, उसमें से 3 घटा दिया जाए। इस अंतर को 4 गुना से गुणा करने पर, इस अंतर को 4 से गुणा करने पर 20 आता है, वह संख्या है। तो 4 से भाग देंगे पहले तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 घटाएगा तो 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अच्छा, इसका समीकरण लिखना है। ठीक है, तो x माइनस 3 × 4 = 20 यही होगा। जिसमें ये सही होगा वही क्या होगा, आपका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। एक चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल उसके चौथे कोण से के दुगने के बराबर है। एक चतुर्भुज है, 3 कोणों का योगफल ABC का योगफल D के दोगुने के बराबर है। ठीक है, तो चौथे कोण की माप हम 360 जानते हैं। 360 होता है चारों कोणों का योग। ठीक है,
तो 3 कोण और चौथा कोण मिला के 2 को मान लीजिए हो गया 2d, यानी d जो हो गया इसका हाफ हो गया 2 गुने के बराबर 3 गुना हो जाएगा, ठीक है 120। चौथा कोण क्या होगा 120 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों उसके क्या हैं, बाकी तीनों का योग, मान लीजिए d जो है लास्ट कोण जो है चौथा कोण x है, तो बाकी तीनों का सम 2x होगा, ठीक है। बाकी चौथा कोण x सपोज कर लिए तो ये क्या होगा, बाकी तीनों का सम जो होगा 2x हो जाएगा। अब ये तीनों का सम क्या होगा, चारों का सम 3x हो जाएगा। 3x इक्वल टू क्या होगा 360, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360/3 यानी 120। तो 120 वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। रेखीय समीकरण 2x - 3 अपान 4 -2x - 1 अपान 2 इक्वल टू ये है का हल होगा, ठीक है। किसमें किसका हल होगा देख लीजिए। तो इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे एक साथ 4 2 3 और छोड़ देंगे एलसीएम को, एक रेखीय समीकरण बन जाएगा। तो इसका सभी का एलसीएम हो जाएगा 12। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x - 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ 6 से 12x और माइनस से तो प्लस हो जाएगा 6 और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 4x - 8। अब जो है 6x 12x -6x और 4x इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, चाहे x को इधर लाएंगे तो -6x और 4x 10x हो जाएगा। 10x होगा, इस साइड में लेते हैं, ठीक है, राइट साइड में। इन दोनों को घटाने के बाद इधर लाएंगे तो ये 10x हो जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा तो 14 और 9, 14 में से 9 जाएगा 5 है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10, 5/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, क्या होगी 1/2, यानी x की वैल्यू जो होगी 1/2 जिस ऑप्शन में सही है वही ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, एक चतुर्भुज ABCD में यदि AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और एंगल A एंगल D जो है 180 है, तो ABCD किस प्रकार का चतुर्भुज है। ABCD क्या है चतुर्भुज है। इसमें जो है आप देखिए A और D मिलकर 180 अंश है, AB 10 सेंटीमीटर का है, CD 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ABCD और एंगल A और D, एंगल A और D का सम जो है 180 अंश है, ठीक है। ये भी क्या होंगे आपस में 180 अंश हो जाएंगे, यानी समलंब चतुर्भुज होगा। क्या होगा समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। एक पासा उछाला गया है, एक से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता है। एक से बड़ी विषम संख्या पासे में होता है, कितने विषम संख्या होती हैं 3 5, यही दो ही विषम संख्या है। एक को छोड़ के कितनी है 2, तो 2/6, 2/6 यानी 1/3, कुल एक आने की प्रायिकता कितनी है 1 2 3
4, 5, 6 में से यही 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो 2/6। 3 और 5 ही एक से बड़ी विषम संख्या होगी एक पासे में, और एक पासे में 3 और 5 एक को छोड़ के, तो 3 विषम संख्या, 3 सम संख्या होती है। 2, 4, 6 सम संख्या, 1, 3, 5, तो एक को एक से बड़ी विषम संख्या, तो 3, 5 2/6 हो जाएगा, 2/6 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक वाद विवाद में भाग लेने वाले 15 विद्यार्थियों में से 5 लड़कियां हैं। जीतने वाले विद्यार्थी के लड़के होने की प्रायिकता है, तो कितने हैं? 15 है और 5 लड़कियां हैं, तो 15 में से क्या हो गया? 10 लड़के हो गए, 15 में से 10 लड़कों का आने का, तो ये हो जाएगा 2/3। 5 से काटेंगे 2/3 हो जाएगा, 2/3, ये 2/3 आएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद अगली वीडियो में 56 से लेके 65 तक हम 10 क्वेश्चन को लेके आएंगे अगली वीडियो में। तो 300 व्यक्तियों में से एक सर्वे में पाया गया कि 30 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं और एक वृत्तचित्र में पाई चार्ट में इस वर्ग का त्रिज्यखंड कोण होगा। तो 300 है, ऐसे 300 में से 30, ठीक है, यानी 36 डिग्री। 360 का होता है तो 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 10 गुना है, तो 36 का में 360 में 10 से भाग देंगे, 360 में 10 से भाग देंगे तो क्या होगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 डिग्री होगा। ये इस वीडियो का लास्ट है। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगती हो और ऐसे ही मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए और बने रहिए, ताकि आपके पास जो है हमारी हर वीडियो पहुंच सके और आप मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैथ, साइंस और हिंदी के, वो आप आसानी से एग्ज़ाम में हल कर पाएँ। और यदि आपको अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है इस तरह के, तो ट्रिक्स बताए जाएंगे और उन ट्रिक्स के द्वारा आप किसी भी मैथमेटिक्स के प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।